देश का प्रधानमंत्री बोलेंगे कि जितना हो सके ईवी व्हीकलों का प्रयोग करो, जितना कम हो सके उतना पेट्रोल और डीजल का खपत करो, लेकिन खुद विदेशों में 300-400 करोड़ जाके उड़ाओ, बढ़िया से ऐश मौज करो और पूरा विजिट करके आओ देश, जबकि वहाँ से आके हमारे देश में कुछ वहाँ के मुकाबले कुछ यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला है, कुछ यहाँ पे बढ़ोतरी है, कुछ किसी तरह का विकास नहीं होने वाला है। दोस्तों, क्या आपके पास भी गाड़ी है? अगर हाँ तो आप गरीब होने की कगार पर हैं। एक समय था जब 500-700 के पेट्रोल में पूरा टैंक भर जाता था। 12 साल पहले जब पेट्रोल 70-75 रुपये प्रति लीटर था, तब लोग कहते थे पेट्रोल बहुत महंगा है। क्या आज के डेट में लोग सो चुके हैं या पूरी तरह से सरकार पर निर्भर हो चुके हैं, उनके ऊपर अपने सब कुछ सौंप चुके हैं? आज हम लोग इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं और कुछ इन्फॉर्मेटिव और कुछ डाटा में आप लोगों के पास रखने वाला हूं, जो कि लगभग 12 सालों में पेट्रोल और क्रूड ऑयल की क्राइसिस कितनी तेज़ी से बढ़ी है और कितनी ज़्यादा डिमांड हुई है मार्केट में, और कितने सारे टैक्स जो हैं हम लोग जो भरते हैं पेट्रोल और डीजल में, वो सारे कहाँ गए, ये मेरी आज सरकार से सवाल होने वाली है। 2012 एक ज़माना था जब 70-75 लीटर प्रति लीटर पेट्रोल हुआ करता था, और आज के दिन में 100-110 पार कर चुका है और मार्केट को बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है और सरकार के जेब में भारी टैक्स दे रहा है। तो हमारा सवाल आज ये रहने वाला है कि क्या हमसे सरकार इतनी सारी टैक्स ले रही है, वो किस काम में आ रही है? ना हमें कुछ डेवलपमेंट दिख रहा है, ना सरकारी स्कूलों में कोई सुधार हो रहा है, ना मेडिकल फील्ड में कोई सुधार हो रहा है, तो फिर इतने सारे टैक्स का सरकार करती क्या है? चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 2014 में जहां पेट्रोल की कीमत 71.41 पैसे थी, 71 रुपये 41 पैसे, और डीजल मजे में था 56.51 पैसे में लगभग में, लेकिन आज पेट्रोल की प्राइस लगभग 100-110 बेंगलोर में अभी की करंट प्राइस है प्रति लीटर, 110 रुपये प्रति लीटर, और डीजल करीबन 99 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुकी है। मेरी सरकार से ये सवाल है कि क्या इतने सारे टैक्स भरने के बावजूद भी हमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है? E20 कंप्लाइंट हमें फ्यूल मिल रहा है, जिसमें भी 20% इथेनॉल कंप्लाइंट है, जिसमें से हम लोग का प्राइस उसमें थोड़ा कम मिलना चाहिए, जबकि इसमें इथेनॉल का प्राइस पेट्रोल से कम होता है 20%। हमारी देश जहां बुलेट ट्रेन की बातें कर रही है, देश चांद पे पहुंच चुका है, लेकिन आज भी पेट्रोल और डीजल भरवाते समय वही पुरानी सोच की भरे या ना भरे। आज के नेताओं से सवाल पूछो तो वो एसी वाली गाड़ी में बैठ के कहते हैं कि ग्लोबल मार्केट में तेजी है। तो मेरी ये सवाल है कि जब ग्लोबल मार्केट में मंदी थी तभी क्या प्राइजेस कम हुई? अरे भाई, हमें बेचोगे क्या? हमारी जेब से पैसे लोगे क्या? कई लोगों का यहाँ पर सवाल होगा कि सरकार हमसे पेट्रोल में टैक्स ले रही है तो वो सरकारी खजाने में जाके जमा हो रही है, ठीक है, लेकिन मेरी ये सवाल है कि जो वहाँ पे सरकारी खजाने में टैक्स के रूप में पैसा जमा हो रहा है, उस पैसे का यूज कहाँ पे हो रहा है? ना देश में सही से रोड बन रहे हैं, ना कोई अच्छा ब्रिज बन रहा है, ना किसी प्रकार का देश में कोई सुधार देखा गया है, ना यहाँ का हवा ठीक है, ना पानी यहाँ पर प्रदूषित है, हवा प्रदूषित है। तो किस प्रकार का देश में डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह का देश में विकास हो रहा है? अब यहाँ पर आप नेताओं की पॉलिटिक्स देखो। जब ओपोनेंट्स में चुनाव होते हैं, जहाँ पर 5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल का दाम भी बढ़ा तो पूरे देश में हंगामा हो जाता है कि देश बंद, वाहन बंद, सड़क बंद, पूरी तरह से लॉकडाउन। जबकि यहाँ पर अभी सरकार लगातार चल रही है और यहाँ पर पेट्रोल का दाम बढ़ा जा रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। लोगों का कंक्लूजन इसमें भी है कि मेरे पास तो ईवी व्हीकल है या मैं मेट्रो से सफ़र करता हूँ, तो मेरा उनसे ये कहना है कि भाई देखो, अगर डीजल और पेट्रोल के प्राइजेस बढ़ेंगे तो आप जो खाना ऑर्डर करते हो ब्लिंकिट, जोमेटो, तो उसका जो चार्जेस लगता है घर तक आने का, उसमें अगर पेट्रोल या डीजल का प्राइजेस बढ़ेगा तो आपका मटेरियल, आपका खाना तो उतना ही रहेगा, लेकिन उसका टैक्स उसमें और बढ़ेगा, जिसके कारण उनका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा बढ़ेगा और आपका वही जो सेम पिज्ज़ा जहां आपको 120 में मिलेगा उसका दाम 20% से इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा, उसमें टैक्स उसमें बढ़ेगा तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा। इतना प्रभाव पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन का इस देश में और डीजल और प्राइजेस और पेट्रोल प्राइजेस के लेकर। तो आपको क्या लगता है, पेट्रोल का प्राइस 150 होने का इंतजार करें?
तब तक के लिए आप साइकिल चलाना सीख लो, ठीक है। और पेट्रोल भरते रहो, गरीब होते रहो, नेताओं से कुछ सवाल ना करो। इसी तरह से अगर चलता रहा देश तो आप रोड पे नहीं आएंगे, नेता जो लोग हैं वो आपको रोड पे ले आएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कर दो नेताओं को टैग। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। तब तक के लिए पेट्रोल भराते रहो और रोते रहो। गुड बाय।